हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर, जिस पर आप सभी लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेंगी कंपटीशन से संबंधित। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन में। मूल अधिकार का यानी पूरी दुनिया में मूल अधिकार का जो है विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में। ये जो ब्रिटेन में दिया गया था वो संविधान में नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकार का वर्णन किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? पूछ रहा है इसमें कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है, यानी कि न्यायिक समीक्षा यानी पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि अगर मूल अधिकार के विरुद्ध कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है या फिर अधिनियम बनाया जाता है विधानमंडल द्वारा या फिर किसी के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको उस पर समीक्षा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया था? पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के मूल अधिकार में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो इसका सही आंसर है 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, क्योंकि पहले 7 थे और संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, तो अब 6 बचे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? इसका आंसर है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान के मूल अधिकार से पृथक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? यानी संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर एक विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो यह अब किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 300 क के तहत। अनुच्छेद 300 क के तहत दिया गया है। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? कुल मूल अधिकार 6 प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। सजग प्रहरी का मतलब यह है कि अगर जो मूल अधिकार के हनन होने के लिए कोई भी कानून बनते हैं जिससे मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय उसका सजग प्रहरी है, उच्चतम न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु कुओं, तालाबों, सड़क, स्नानाघाट, किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है? यानी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को सरकारी स्कूल या फिर सरकारी सार्वजनिक स्थल हो या फिर स्नानाघाट हो, स्नान नहाने वाली घाट हो या फिर कुएं हो, तालाब हो या फिर सार्वजनिक मनोरंजन की जगह हो, वहाँ पर जाने के लिए मतलब छूट प्रदान करती है या फिर अधिकार देती है? तो ये है अनुच्छेद 15। पहले ये भेदभाव होता था, वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था, एक कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसके लिए ये कानून बनाया गया अनुच्छेद
15 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? 19(1) क अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने और अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत विधिक किया गया है? इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत विहित किया गया है? यानी हम कहीं भी अब जा सकते हैं या फिर कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं या फिर कहीं भी घर बनाकर हम बस सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आंसर है दोस्तों इसका 19(1) अंग के तहत। 19(1) अंग के तहत हम कहीं भी घूम सकते हैं, बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान किस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करती है? मतलब धार्मिक शिक्षा किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किसी धर्म को लेकर, या फिर हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर सिखिज्म हो, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित यानी जो पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल हैं, जिसमें पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित हैं, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या फिर संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाना, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी संकटपूर्ण कार्य जैसे कारखाना हो, खान हो, बिजली हो या फिर अन्य किसी ऐसी जगह जहां पर उसको संकट हो, संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना किस मूल अधिकार का उल्लंघन है? यानी संकट उत्पन्न हो या फिर उसके जोखिम हो सकता है तो उसका उल्लंघन करता है। तो ये कौन सा अधिकार है जिसके तहत उसको वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता? तो इसका आंसर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, यानी वह ऐसी जगहों पर उसे लगाना उसका शोषण है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कि किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? आंसर है इसका भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यानी राज्य सरकार को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से यानी सामाजिक रूप से पिछड़े और शिक्षा रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15(4) के तहत। किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राज्य को सम्मान प्रदान करने की शक्ति है? इस क्वेश्चन है दोस्तों कि किस क्षेत्र में राज्य को सम्मान, किसी व्यक्ति को सम्मान प्रदान करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है सेना और विधा के क्षेत्र में। सेना यानी कि पुलिस वर्ग के आदमी हो या फिर किसी सेना का आदमी हो, उसको हम सम्मानित कर सकते हैं। और विधा के क्षेत्र में, विधा यानी वो किसी खेल हो या फिर कोई संगीतज्ञ हो या फिर कोई कलाकार हो, उसको हम सम्मानित कर सकते हैं, राज्य द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? प्राण एवं दैहिक यानी जीने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत। तो हमारे वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।